Hello, hello. Good morning to all of you. A very happy good morning to all of you. तो परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका सब लोगों का स्वागत है। हम लोग सेंटेंस को देख रहे थे, सेंटेंस की जो कॉन्सेप्ट्स एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट वीडियो के अंदर। अगर अब तक आप लोगों ने उस टॉपिक को नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार आपसे यही सजेस्ट करूं कि आप जाएं और एक बार जल्दी से उस टॉपिक को देख के आए और उसके बाद में इस टॉपिक पे आए लौट के। जिस टॉपिक को हमने बोला है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, टॉपिक नहीं है बेसिकली, इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल्स मेरे साथ डिस्कस करें। हम 10 एग्जाम्पल इस टॉपिक के साथ में, सेंटेंस वाले के साथ में इसको डिस्कशन करेंगे। 10 सेंटेंसेस को डिस्कस करने के बाद में हमको कुछ ना कुछ एक आइडिया हो जाएगा नॉर्मल सा कि हाँ इस तरीके से सेंटेंस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, so without wasting any further time, let's come to that point. Okay, so what I will do, I will give you some examples. Okay, and what you have to do, you have to just solve these examples according to your mindset, according to your topic previously which you have already read. Okay ना? All right, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा आपके सामने। सॉरी, oh God. A very happy good morning to all of you. Hello, good morning my friends. How are you all? कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सेंटेंस टॉपिक का मैंने वीडियो डाल दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो मैं आपसे यही कहूँगा प्लीज़ आप एक बार जाएं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, प्रीवियस वीडियो के ऊपर, और एक बार आप उस सेंटेंस टॉपिक को एक बार अच्छे से देख के आएँ, क्योंकि जब आप उसको देख के आएंगे तभी आप इस वाले वीडियो के ऊपर देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, इस एग्जांपल में या इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो किससे रिलेटेड होंगे, सेंटेंस से। और हमें क्या करना होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको उन एग्जांपल्स को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और उसको कैटेगराइज करना होगा। ठीक है, आइए तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए बिना हम जल्दी से इस छोटे से वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अपने एग्जांपल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, सेंटेंस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप एक बार सेंटेंस का वीडियो देख लीजिए। थोड़ा सा उसके अंदर हो सकता है कि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी जो बोर्ड का अरेंजमेंट है उस हिसाब से नहीं हुआ हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आप पर इतना भरोसा है कि आप लोग इस चैनल को इतना प्यार देंगे और आप हम मिलकर इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हुए चलते हैं। साथ साथ में देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहाँ पर पहले, ताकि आपको ईजी करना आसान हो, सेंटेंसेस को सोल्व करना अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखना शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा। आप चाहे तो साथ साथ में कर सकते हैं, आप चाहे तो पॉज करके कर सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो को छोटा सा डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, सेंटेंस के जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सेंटेंस के जो बहुत सारे टाइप्स हमारे पास में हैं, उनमें से कौन सा सेंटेंस जो है कौन से टाइप को बिलोंग करता है हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए तो आगे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। कीजिए साथ साथ में, आराम से कीजिए। आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से शायद, मुझे लगता है अब तो सेंटेंस। ठीक है, कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। करो फटाफट से, चलो। उसके बाद में चलिए, ये 10 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं और आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप फटाफट से इन 10 एग्जांपल्स को सॉल्व करें और आप मुझे बताएं कि कौन सा सेंटेंस जो है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करके कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि मेरे को वीडियो थोड़ा छोटा रखना है, अपने को छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ऐसे में 2-3 वीडियो और लेके आऊँगा, तो आप अपने एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार इन वीडियो को देख के चले जाएंगे तो आपका लगभग काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गो स्लो सेंटेंस है हमारे पास में। फर्स्ट गो स्लो, देखो सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट देखना है हमारे को और सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है।
जब भी आपको सेंटेंस की क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी, आपको एक ही काम करना है, सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट देखना और सेंटेंस का लास्ट पॉइंट देखना, वो हमारे को बहुत कुछ बातें बता देता है, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया कि सर एंडिंग पॉइंट में क्या नजर आ रहा है, फुल स्टॉप नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ फुल स्टॉप नजर आने से मैं ये नहीं बोल दूंगा सर ये मेरा सेंटेंस पर्टिकुलरली इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, यस और नो, बिकॉज वी हैव 5 वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यस और नो, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, ओके। हाँ, तो देखो अब यहां पर ये क्या है, गो। देखो गो क्या होता है बच्चे, इस गो का नेचर समझो। गो जो है ना वो आपकी कौन सी फॉर्म है, तो वो आपकी बेस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और हमने डिस्कस किया हुआ है, हम जानते हैं इस बात को कि जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस मेरा कौन सा हो जाता है, तो वो सेंटेंस हमारा हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, यस और नो। इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, बहुत सिंपल सा है। हमें बीच में क्या लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, है ना। आवर टोटली इंटेंशन टुवर्ड्स ऑन आवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस एंड टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस, ऑल राइट, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट है डू योर वर्क। अगेन यहां पर फुल स्टॉप नजर आ रहा है और यहां पर ये देखो डू। अब डू की दो चीजें होती है भाई। डू एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और एक आपका मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। अगर तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है डू आपका, तो यहां पर क्या आता, क्वेश्चनेटिव मार्क आता, यस और नो। ये तो हम जानते हैं क्योंकि सर डू जो होता है ना वो एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। मैंने लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डू, बी, हैव, 3 वर्ड्स की हेल्प से बनती है, जिसमें डू के साथ ही 2 और होते हैं, डू, डज और डिड। तो वहां से ये डू आता है हेल्पिंग वर्ब से, है ना। तो वहां से इसका ओरिजिनेट होता है, तो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर मैं इतना ही बताऊंगा कि डू क्या है, आपके पास में हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर डू हेल्पिंग वर्ब होती तो हमें क्या लगाना पड़ता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता इंटरोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन यहां पर तो क्या है, ऑलरेडी लगा हुआ फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता है। तो डू क्या बच जाएगा हमारे पास में, तो डू बच जाएगा मेन वर्ब, डू मनी करना। तो यहां पर ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और ये हमने सेंटेंस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सर जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इंपेरेटिव होता है। यहां पर भी सेम फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ओके। बात समझ में आ रही है, आगे आइए। निशा इज माय कजिन। सर लास्ट में मेरे फुल स्टॉप आया है, यहां पर मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इस बार यहां पर सब्जेक्ट आया है निशा, किसी पर्सन का नाम है ना निशा। हाँ, तो निशा यहां पर देखो बीच में कहीं नोट आया हुआ है क्या, नोट नहीं आया हुआ है। इसका मतलब ये सिंपल सा सेंटेंस है, अजरेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट। अजरेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट, सर ये डायरेक्ट आपने क्यों लिख दिया अजरेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क होता, यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती, WH वर्ड होता, तो मैं इसको इंटरोगेटिव लिख देता, यस और नो। अगर यहां पर बीच में कहीं पर भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता तो मैं इसको एक्सक्लेमेटरी लिख देता। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता, जैसे ये दोनों सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, तो मैं इसको इंपेरेटिव सेंटेंस लिख देता। और अगर कहीं पर तो कर्स या बून की बात आ रही होती या फिर मे की बात आ रही होती तो मैं इसको ऑप्टेटिव लिख देता, जबकि ऐसे तो यहां पर कोई बात नहीं है। इस वजह से मैंने इसको क्या लिख दिया, अजरेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, they are not doing work, they are not doing work. Again if you see here you will find the subject they, okay, you will find the subject here they, and the last what you find here full stop. ये जो पटाखे चल रहे हैं दिवाली की वजह से चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप प्लीज़ परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे ये है फुल स्टॉप और लास्ट में यहाँ पे शुरू में क्या आया है, दे आया है, दे सब्जेक्ट है, बीच में हमें इस बार क्या नजर आ गया, नॉट नजर आ गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, सर ये अजरेटिव का कौन सा पैटर्न हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो आर दे वर्किंग नाउ, अब यहाँ पर मुझे मिल गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मिल गए, मिलते ही तुरंत दिमाग बोलता है कि सर 2 कैटेगरी पे जाइए, या तो WH वर्ड वाले पे या हेल्पिंग वर्ब वाले पे। यहाँ देखो ये आर WH वर्ड है क्या, नहीं सर ये तो WH वर्ड नहीं है, ये तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है आर, है ना। तो जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये एग्जाम्पल किसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, हैव यू गॉन मेड। अगेन इफ यू फाइंड हियर, सॉरी मैं भूल गया था क्वेश्चन मार्क लगाना, इफ यू फाइंड हियर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर ये क्या समझ में आता है कि सर ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। लेकिन थोड़ा आगे जाके चेक करके आते हैं कि सर यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हमें पता लग गया कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है ये सेंटेंस, लेकिन साथ ही साथ में कौन सा है इंटरोगेटिव स्टेटमेंट का, ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट का आपके पास में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है। और याद रखिएगा इन दोनों ही सेंटेंस को, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ना, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखना ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं जी, ओपन एंडेड स्टेटमेंट बोलते हैं, जिनमें आंसर की गुंजाइश सिर्फ यस और नो में होती है, ठीक है। तो इसको कुछ टीचर्स ओपन एंडेड बोल देते हैं और कुछ जो सिंपल टीचर्स पढ़ाते हैं सिंपल तरीके से, वो क्या बोल देते हैं कि WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, ठीक है। आइए आगे, यहां तक हमने सोल्व कर लिया था, आगे देखते हैं मे इंडिया प्रॉस्पर। अब यहां पर देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो मे आया है ना,
ये जो मे आया है, आपने पढ़ा होगा आप में से कुछ बच्चों ने कि सर मे तो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होती है। हाँ होती है, लेकिन मे जब शुरू में आ जाता है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जब शुरू में आ जाती है बेटा, तो वो तो क्या बना देती है, सेंटेंस को क्वेश्चनेटिव बना देती है, इंटरोगेटिव बना देती है। लेकिन यहाँ पर तो सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस हमारे पास में फुल स्टॉप के साथ में आया है, तो हम इसको एज ए ऑक्सिलरी वर्ब मान के ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको मान के ट्रीट करेंगे कि सर ये क्या है, ये मे इंडिया प्रॉस्पर जो है ना, वो एक ब्लेसिंग दी जा रही है कि इंडिया क्या हो, इंडिया तरक्की करे। तो यहाँ पर जैसे ही ब्लेसिंग्स की बात आ गई, सेंटेंस कौन सा हो गया, ऑपरेटिव स्टेटमेंट हो गया। आ गई बात समझ में। आगे देखिए कुछ 2-3 सेंटेंस और बचे हमारे पास में। व्हेन विल ही रिटर्न माई बुक, देखो अब ध्यान से, यहाँ WH वर्ड आ गया व्हेन। ये सेम पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। तो इंटरोगेटिव तो बन जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क दिखते ही नजर आ जाएगा आपको। लेकिन ये कौन सा इंटरोगेटिव हो जाएगा, तो WH वर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो WH वर्ड से शुरू जो होने वाला स्टेटमेंट होता है ना, उसको बोल देंगे हम इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। इज इट क्लियर। चलिए आगे देखिए, लेट्स डू दिस टुगेदर। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। अब ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, ध्यान देखो, ध्यान से देखो एक बार, लेट से शुरू हो रहा है, लेट्स है ना। तो लेट से शुरू हो रहा है, इस बात को, लेट और लेटस वाली बात को मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। अगर नहीं देखा है आपने वीडियो, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस वीडियो के साथ साथ में वो वीडियो वाली आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको लेट और लेटस से जुड़ी हुई सारी की सारी कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स जो है हमारे पास में वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है जी, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंपेरेटिव स्टेटमेंट। ओके, नाउ कम टू द लास्ट स्टेटमेंट, डोंट गो देयर। यहां पर देखो क्या कर रहा है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है ना। एंड वी नो वेरी वेल दैट सर व्हाटएवर द सेंटेंस दैट कंटेन्स ऑर्डर, कमांड और सजेशन और एडवाइस, एनी काइंड ऑफ ना, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और वेदर इट इज ए नेगेटिव पैटर्न, ओके ना, इट डजंट मैटर, इट विल गो इनटू द कैटेगरी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहा मैंने ये कहा कि जिस भी सेंटेंस में आपको ऑर्डर नजर आ जाए, कमांड नजर आ जाए या सजेशन या एडवाइस नजर आ जाए, जरूरी नहीं है कि वो आपकी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो वो सारा का सारा जो सेंटेंस जाएगा वो किसमें चला जाएगा, इंपेरेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डोंट है, इसकी वजह से हमने क्या डाला, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कैटेगरी में डाल दिया। आ गई बात समझ में। इस तरीके से हमने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपना पूरा किया है, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल को डिस्कस किया अच्छे से। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी क्या करेंगे, इसको अच्छे से वीडियो को धीरे धीरे करके ही, अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके, या फिर आप इसको धीरे से पॉज करके जो है, या साथ साथ में आप इसको जब देख रहे हो उस टाइम पर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे इसके आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिया है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं सेंटेंस के आगे एडवांस जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करता हुआ चलूंगा, और उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3, 4 भी हम आगे उसको डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच।